ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर ममनी का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। आज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। ईरानी वज़ीर दाखिला का वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट का दौरा, यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। शहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। FC के चाको चौबंद दस्ते की इस्कंदर ममनी को सलामी। ईरानी वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान मोनूमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। अमरीकी जारियत पर ईरान का भरपूर जवाब। ऑपरेशन नासर 2 का 24वां मरहला। उर्दन और शाम की सरहद के करीब रकबान में कायम अमरीकी फौजी कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमला, मुतअद्दिद अमरीकी फौजी हलाक। पाकिस्तानी इनकलाब का अमरीकी वज़ीर दिफा पर हलाकतों की असल तादाद छुपाने का इल्ज़ाम। क्रूज मिसाइल से बहरीन में वाक़ अमेज़ॉन के मरकजी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। रफ़ा में अमरीकी पेट्रियट दिफाई निज़ाम पर मिसाइल और ड्रोन हमला। अलिया सालिम एयरबेस पर अमरीकी MQ-9 ड्रोन हैंगर निशाना बना। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैत के कैंप अरीफ जान में तैनात अमरीकी हाइमार्स मिसाइल निज़ाम को ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पाज़ारान इनक़लाब बहरिया की 3 मरहलों पर मुश्तमिल कार्रवाई की वीडियो जारी। मुख्तलिफ अमरीकी फौजी अहदाफ को बैक वक्त निशाना बनाया गया। खैबर शिकन फतह, 110 जुल्फ़िकार और अम्माद मिसाइल इस्तेमाल किए गए। पाज़ारान इनक़लाब का कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद जवाबी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 10 रात ईरान पर हमले। ईरानी फ़ौज कमांड मराकज़ मिज़िल्स और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात पर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। ईरान के शहर इस्फहान, चाबहार, कुनाक, सीरा, क़िश्म और बंदर अब्बास में धमाके। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अहम बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाह से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बदस्तूर जारी है। मई के आगाज़ से अब तक सेंटकॉम की फोर्सेस ने तकरीबन 900 तिजारती जहाज़ों और 45 करोड़ बैरल खाम तेल की तरसील में मदद फराहम की है। अमरीका के साथ मुकम्मल जंग की हालत में है, हकीकत पसंद रहें, मज़ाहमत की नताइज कबूल करना कौमी जिम्मेदारी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं मफाहमती यादाश्त में कौमी मफादात को अव्वलीन तरजीह दी गई। कोई ऐसी शिक शामिल नहीं जिससे सिर्फ वाशिंगटन को फ़ायदा पहुँचता हो। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अमरीका पर दोहरा मयार अपनाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहते हैं अमरीका खित्ते में फ़ौजी ताकत बढ़ाकर अमन के दावे कर रहा है। ईरान अमरीकी चालों और दबाव की सियासत को बखूबी समझता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के ईरान से दोबारा मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार। मार्को रूबियो कहते हैं कि वाशिंगटन सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता। अब हुर्मुज़ में हमले मफ़ाहमती कोशिशों के बरक्स हैं। दावा किया कि तेहरान मुख्तलिफ ज़राए से मुज़ाकरात के इशारे दे रहा है। अमरीका ने मुज़ाकरात के लिए ईरान से रवैया तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। अमरीका ईरान कशीदगी से ब्रेंट खाम तेल $90 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $84 से ऊपर चला गया। तवानाई मंडियों में शदीद बेचैनी। वॉल स्ट्रीट में S&P, डाउ जोन्स और नैस्डैक मनफी रुझान के साथ बंद हुआ। यूरोप और एशिया की बड़ी स्टॉक मार्केट्स में सरमायाकारों की फ़रोख्त में इजाफा। आबना हुर्मुज़ के खदशात ने आलमी तवानाई और मालियाती मंडियों को हिला दिया। बाबुल मंदिब की आबी गुज़रगाह में तिजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान। यमनी मज़ाहमती तंजीमों के हमले नेवल पायरेसी करार। इत्तेहादिया फ़ौज की कमांड का कहना है कि किसी भी खतरे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अंसारुल्लाह के मुताबिक कार्रवाई ग़ज़ा में इसराइली फ़ौजी मुहिम के खिलाफ फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने नेतन्याहू को गजा में नस्ल कुशी का मेहमान करार दे दिया। कहते हैं नेतन्याहू ICC की गिरफ्तारी वारंट का सामना करने वाले रहनुमा हैं। इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ICC के वारंट को हर सूरत संजीदगी से लिया जाना चाहिए। मजीद कहा उनकी इंतजामिया तमाम काबिल इत्तलाक मकामी कवानीन पर अमल करेगी। KP के आज़ाद कश्मीर और GB में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बच्चों समेत 11 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। लंडी कोटल और जमरूद में सैलाबी रैलों में गाड़ियां बह जाने से 6 अफराद जाँ बहक। तौरखम की जानिब जाने वाली गाड़ी भी सैलाबी रैले की जद में आ गई। 13 अफराद को निकाल लिया गया। 3 अफराद जान की बाजी हार गए। पेशावर और खैबर के संगम पर एक शख्स तेज बहाव में बह गया। दरियाए पंचकोड़ा और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। वादी नारान का खान फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट से शदीद मुतासिर। वादी नीलम में कट्ठा पीरा नाला शदीद तुग़यानी का शिकार। सैलाबी रैले ने मुतादिद दुकानों, मकानात, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचाया। GB के ज़िला निगर में
लैंडस्लाइडिंग से 4 मजदूर जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी। जिला स्टोर में भी तूफानी बारिशों के बाद कई देहात ज़ेरे असर आ गए। वफाकी हुकूमत जीबी में तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इकदाम कर रही है। जीबी के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अमजद हुसैन को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के उमूर पर तबादला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1700 अरब रुपए कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत। सेटलमेंट प्लान पर इत्तेफाक ना हो सका। IMF का गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जा सेटलमेंट प्लान के लिए नई शराइत का मुतालबा। गैस कंपनीज के नुकसान को बुक किया जाएगा। सेटलमेंट प्लान के लिए IMF की शराइत पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम मानने के लिए तैयार नहीं। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क भर की शाहराहें बंद करने का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का ओगरा से क्या ताल्लुक है। तालिब इल्म की आमदनी पर टैक्स लागू नहीं होता, इससे भी पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है। हुकूमत भत्ता लेवी लगा रही है, ये जग्गा टैक्स है, इसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। हम सबसे राबता करेंगे और सबको एक पेज पर लाएंगे। कराची के इलाके किमाड़ी में 16 साला लड़की के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। पुलिस ने मकतूला के साबिक मंगेतर और रिश्तेदार फैजान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मकतूला की जानिब से मंगनी खत्म करके दूसरी जगह मंगनी करने पर रंजिश रखता था। मुलजिम ने मुबैना तौर पर मकतूला को ज्यादती का निशाना बनाया और बाद में गला दबाकर कत्ल कर दिया। 4 मार्च को किवाड़ी के फ्लैट से मकतूला की फंदा लगी लाश मिली थी। इलाज की गर्ज से यूरोप से कराची जाने वाले खानदान पर नामालूम मुलजिमान ने गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 2 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। कार पर मंगूचर के करीब फायरिंग की गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर से अलकोट, झेलम, शेखपुरा, हाफिजाबाद, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुतासिर। मानसून बारिशों के बायस दरिया चनाब में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा। हैडमराला, कादिराबाद, वजीराबाद और चिन्यूट के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे आबाद मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कराची का मौसम गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है और आने वाले मज़ीद 5 से 6 दिनों के दौरान इसी तरह मौसम बरकरार रहेगा। आसमान पर जो है वो बादल मौजूद रहेंगे और कभी कभार जो है वो कहीं कुछ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी या हल्की बारिश के इम्कानात साथ साथ मौजूद रहेंगे। फिलवक्त कराची में किसी तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं। कराची वालों को तेज़ बारिश के लिए मज़ीद इंतज़ार करना होगा। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैकम कहते हैं कि कराची में रवा हफ्ते मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। चंद मकामात पर बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं। आइंदा चंद और 4 से 5 रोज़ के दौरान समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट स्क्वाड कोलंबो पहुंच गया। आज हैमिल्टन रवाना होगा। ICC चैंपियनशिप में शामिल वनडे सीरीज के मैचेस 23, 25 और 28 जुलाई को खेले जाएंगे। T20 सीरीज के मैचेस 31 जुलाई और 2 अगस्त को खेले जाएंगे। और फीफा वर्ल्ड कप की चैंपियन स्पेनिश टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। मैड्रिड ने वर्ल्ड कप का रूप धार लिया। आलमी चैंपियंस का इस्तकबाल करने के लिए मैड्रिड की सड़कों पर तकरीबन 10 लाख शायकीन जमा। हर तरफ जश्न का समा। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया था।